सीनियर कंप्यूटर एवं लैंग्वेज लैब तथा रसायन विज्ञान प्रयोगशाला का किया भव्य लोकार्पण। मुरारी कुंज सरस्वती विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आज डॉक्टर चंद्रभान गुप्ता की पुण्य स्मृति में सीनियर कंप्यूटर लैंग्वेज लैब तथा रसायन विज्ञान प्रयोगशाला का भव्य लोकार्पण माननीय रामजीलाल अखिल भारतीय संपर्क प्रमुख राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तथा माननीय शिव कुमार राष्ट्रीय मंत्री विद्या भारती के कर कमलों द्वारा किया गया, जिससे विद्यालय के छात्र छात्राओं को आगामी समय में किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। बदलते युग में बेहतर शिक्षा ही छात्र छात्राओं को रोजगार के अवसर प्रदान करती है। इस उपलक्ष्य में स्कूल के छात्र छात्राओं ने मनमोहक प्रस्तुतियां की, जिनको देखकर अभिभावक एवं अतिथिगण भावुक होते हुए नजर आए। वहीं ब्रज की विश्व प्रसिद्ध होली का प्रदर्शन भी स्कूल के बच्चों के द्वारा पेश किया गया, जिसको देखकर अतिथिगणों द्वारा बच्चों को भेंट स्वरूप पैसे भी दिए गए। प्रोग्राम की जानकारी देते हुए श्री कुमार राष्ट्रीय मंत्री विद्या भारती ने मीडिया की टीम को बताया। वहीं मीडिया की टीम ने भारत की संस्कृति की बात ओम प्रकाश बंसल, वरिष्ठ प्रवक्ता एवं लोकतंत्र रक्षा सेनानी प्रांत न्यास अध्यक्ष संस्कृत भारती से की, तो उन्होंने कहा कि अभिभावक ही संस्कृत भाषा के पतन का मुख्य कारण है। आज सभी अभिभावक अपने बच्चों का प्रवेश सीबीएसई बोर्ड विद्यालयों में कराते हैं, जिसके कारण आज संस्कृत मात्र एक विषय बन के रह गई है, जिसके लिए हम आगामी समय में विशेष ध्यान देंगे। प्रयोगशाला और रसायन प्रयोगशाला का शुभारंभ किया गया है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में और छात्रों को कितना लाभार्थ मिलेगा इससे? विद्या भारती ये प्रारंभ से ही संस्कार और गुणवत्ता शिक्षा इस दोनों को लेकर के 1952 से काम कर रही है। 70 साल में हम लोगों ने शिक्षा की वैज्ञानिकता और जीवन के संस्कार एक अच्छे मनुष्य निर्माण करने में काम कर रहे हैं। और यहाँ ये जो 3 लैब का उद्घाटन हुआ है, इस लैब के माध्यम से भी जीवन में एक अच्छी शिक्षा का निर्माण करना और एक साइंटिफिक टेम्परामेंट विकसित करना इसका उद्देश्य है और इसमें बहुत अच्छा एक मानक स्थापित होगा, इस प्रकार की हम लोगों को आशा है। सर, जैसा कि देखा जाता है कि हमारी जो हिंदू शास्त्र की जो ग्रंथ हैं टोटल संस्कृत में लिखे हुए हैं, मगर संस्कृत का अस्तित्व आज खतरे में दिखाई दे रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, विद्या भारती के अंदर तो संस्कृत का एक प्रारंभ से ही हम प्रारंभिक अवस्था से ही संस्कृत पढ़ाने का काम करते हैं और धीरे धीरे इस नई शिक्षा नीति अभी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नाते से लॉन्च हुई है 29 जुलाई 2020 में, इसमें भी संस्कृत विषय को लेकर के और भारत केंद्रित शिक्षा को लेकर के भिन्न भिन्न प्रकार का प्रयास करने की बात आई है। आगे आने वाले 8-10 वर्षों के अंदर संस्कृत को लेकर, संस्कृत वाङ्मय को लेकर और संस्कृत आधार पर जो हमारे भारत का एक पौराणिक ज्ञान रहा है, इन सभी प्रकार के विषयों में शिक्षा के क्षेत्र में एक मानक स्थापित होंगे, इस प्रकार का विश्वास है। सर, जैसा कि देखा जा रहा है माधव संस्कृत महाविद्यालय आज उसका अस्तित्व बहुत खतरे में और ताला लगा हुआ दिखाई देता है, उसमें एक भी एडमिशन नहीं है और वो टॉप 10 स्कूलों में से एक स्कूल हुआ करता था। आज उसके बारे में क्या कहेंगे आप? संस्कृत महाविद्यालय के बारे में तो मुझे अभी कोई जानकारी इस प्रकार की नहीं है। यहाँ के बारे में हमारे संस्कृत भारती के यहाँ के अध्यक्ष हैं हमारे साथ में, वो उसके बारे में कुछ बता सकते हैं। तो कुछ चक्कर में हम अंग्रेजी के उसमें हमने संस्कृत को बहुत पीछे छोड़ रखा है। संस्कृत भारती जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ही अखिल भारतीय संगठन है, वो इस भाषा को बोलने के माध्यम से, प्रशिक्षण के माध्यम से, संवाद के माध्यम से सिखाने का बराबर प्रयास कर रहा है और इसमें हमें बहुत सफलता मिली है। अभी हमारा इस समय संस्कृत सप्ताह के रूप में हमारा कार्यक्रम पूरे ब्रज प्रांत में चल रहा है। कल हमारे यहाँ संस्कृत कार्यक्रम की विद्युत गोष्ठी भी थी और समापन इसका हम 31 तारीख को अपने संघ कार्यालय मथुरा में करेंगे। हमें पूरा विश्वास है कि संघ ने जो संस्कृत भारती का शुरुआत की है, वो समाज की संस्कृत की जो कमी है या उसमें जो हमें ऐसी चीज़ दिखाई पड़ रही है कि हमारी संस्कृति कम पिछड़ रही है, उसमें हम निश्चित रूप से सफल होंगे और उसके परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। भारत में ही नहीं तो विदेश में भी करीब 15-20-25 देशों में संस्कृत भारती का कार्य हमारा चल रहा है। सिटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के बढ़ते कदम, जो आप टाउनशिप में हर तरीके की सुविधाओं के साथ। जी हां, अब ब्रजवासियों को नहीं जाना पड़ेगा आगरा और दिल्ली की तरफ। सिटी केयर हॉस्पिटल टाउनशिप आपके लिए लाया है 24/7 सेवाएं, मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, रीनल केयर आईसीयू, डेडिकेटेड 1 वार्ड, डायलिसिस इन चीप रेट्स, डॉक्टर्स ऑफ ऑल फैसिलिटीज अवेलेबल। सिटी केयर हॉस्पिटल टाउनशिप मथुरा। हमने जो फोर्ट जयंती के बराबर में टाउनशिप एरिया जो उस तरफ का एरिया होता है, वहाँ पर सिटी केयर हॉस्पिटल बनाया है, जिसमें जो है सारी स्पेशलिटी की सुविधाएं, वहाँ पर ओपीडी भी हो रही है, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, तो जो भी सुविधाएं सुपर स्पेशलिटी की हैं, तो वहाँ पर सभी चीज़ की ओपीडी इमरजेंसी के साथ वहाँ पर हो रही है।
और हमने डायलिसिस की भी सुविधा वहाँ पर भी शुरू की है, जो कि मथुरा में पहली बार जो है ICU केयर के साथ में जो है पूरी रीनल केयर जो है वहाँ पर वो की जा रही है।